अल्लाह का नाम लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम शुरू करने लगा, छोटा हो या बड़ा। समझ को नहीं आई तेरी याद की हरारत को है जाऊं। Mama, I've got a feeling that I'm onto something. Wings growing on my back. हैप्पी बर्थडे टू मैं तो यही कहूँ, और तो पता नहीं। हैप्पी बर्थडे तो ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे। भाई खा ले यार, एक सेकेंड भाई। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट आज का आगाज़ लवली वेदर, दुआओं के साथ और इस तरह शुरू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप आप लोग सारे अच्छे से हो गए। दिस इज़ वेरी क्लोज एंड एन इमोशनल व्लॉग, तो थोड़ी बातें स्लो होंगी और बातें ज़्यादा होंगी। एंड आपने पहले वाला सीक्वेंस से सारा कुछ देख लिया होगा। व्हाई इज़ इट इमोशनल, थोड़ी सी लंबी है पर सुन लो दास्तान। ऑलमोस्ट साल पहले जो है ना, बड़े लोगों ने कहा कि यार तू जो है ना, मतलब मेरे मुंह पे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहते रहते थे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो मुझसे ऑब्वियसली बड़े भी हैं, मेरी एज के भी हैं, छोटे भी हैं, बट हु लुक अप टू मी आई डोंट नो। सो मैं तो अपनी एक दास्तान आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। मैं व्लॉग में मेरा कोई फेक बना नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। व्हाट इज़ हैपनिंग, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा होता है, जिस तरह हो रहा होता है, मेरे फ्रेंड्स सारे कुछ आप लोगों के सामने होते हैं। तो साल पहले तक बिफोर कोरोना बड़े लोग बड़ा कुछ कहते थे। एटलीस्ट शुक्र है कि पीठ के पीछे कहते थे कि बाप का पैसा है, उड़ा रहा है, एंजॉय कर रहा है, ये है वो है, किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, फलाना है, ढमकाना है। बट मेरे मुताबिक ना, ऑनेस्टली हर एक का ना एक टाइम होता है और वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है और उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। वो किस टाइम किस वक्त उसकी ज़िंदगी में एक चेंज लिखा हो। मैं ये नहीं कहता मैं उस तरह की वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, मेरा एक लाइफस्टाइल है, वो इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, बट मैं कोई उन बिगड़ी हुई औलादों में से तो हूँ नहीं, ना था और ना मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहूँगा। तो रह गई कहानी, ये सारा कुछ कहते थे। तो मैं इस बिज़नेस के अंदर जो आपने रेस्टोरेंट का देखा है, जो मैं इंशाल्लाह आज जो है ओपनिंग हो रही है। पहले तो प्लान थी कि ग्रैंड ओपनिंग होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आ गई। फिर हमने कहा चलो टेक अवे डिलीवरी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद कल एकदम से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी आप वीकडेज पे 10 बजे तक रात आउटडोर डाइनिंग कर सकते हो। कुछ अब थोड़ा ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा, हमें भी कोई कमियाँ होंगी उनको दूर करते हुए सारा कुछ। सो दैट्स सेड एंड डन। तो साल पहले तक मैं अपने वाले से कहता था आई वांट टू ओपन अप रेस्टोरेंट, एंड वो कहते थे कि यार तू हमसे अलहदा काम करना चाहते हो। एंड कम्स कोरोना मार्च, मैंने फिर कहा कर दो। उसके बाद से मेरे व्लॉग्स क्यों का आना कम हो गए, मतलब उनकी तादाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होती रही, बिकॉज मैंने उस साल के अंदर कुछ चेहरे ऐसे देखे, आई विल नॉट नेम, बहुत से चेहरे जिनके मुंह पे कुछ और होते थे, पीठ के पीछे कुछ और हो गए। सो इतना चेंज आया, तो मैंने कहा यार आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम वर्दी ऑफ एक्चुअली अचीविंग और डूइंग समथिंग इन लाइफ। एंड उसी के बेस पे जो है मैं आप लोगों के सामने हूँ। मतलब मेहनत की है, ठीक है। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊँ, अगर पेरेंट्स साथ ना होते, फिजान ना होता, जैगम ना होता, ये जो सारी हिस्सा है, इस ग्रुप का हिस्सा है, तो मैं शायद कभी भी ये जो आज की है वो चीज़ ना करता ना। ऑनेस्टली बहुत से ऐसी रातें थी जिसमें रातों की, जैसे कहते हैं ना, नींदें हराम हो गई थी। एकदम सोते सोते आँख खुल जाती थी कि यार 5 महीने गुजर गए हैं, आगे कैसे चलेगा, किस तरह मैं बंदे लाऊंगा, किस तरह सारा कुछ करेगा। बट ऑनेस्टली अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ जो भी लोग हैं, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, तो वेरी सपोर्टिव एंड आज भी हैं और आज भी इसी टीम का हम लोग हिस्सा हैं। तो उन लोगों ने सारी हेल्प आउट की। मतलब मुझे होता था नींदें, एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती थी, ये सब गुस्सा आना शुरू हो जाता था।
एंड हैट्स ऑफ टू फिजान एंड जैगम फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो है फ्रस्ट्रेशन है इसकी ग्रो कर रही है, तो इसको जितना काम कर सकते हो काम डाउन करो। और बनस्बत के होता है ना कि दूसरा बंदा भी तो सामने आर्ग्यूमेंट करना शुरू हो जाए, तो फिर वो मामला बिगड़ने की साइड पे ज़्यादा चले जाते हैं रात दिन कि वो हल हो सके। तो आज आप लोगों की भी सपोर्ट है, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे आप लोग ज्वाइन करें मसाला वाला पे, और अपनी बेस्ट ऑफ विशेस भेजो। जो आपने बर्थडे का केक आज देखा था, दैट वाज बर्थडे का केक नहीं, सॉरी, ये जो कंग्रेचुलेशंस का केक था, इज़ अ वेरी डियर सब्सक्राइबर और अब बहुत करीबी दोस्त है। उसको पता है मैं उसका नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ मतलब समझ जाओ आप। तो उसने भेजा, तो मैंने कहा दिस वॉज द परफेक्ट। उससे पहले दुआ शुआ हो रही थी, तो वाना ने कहा कि मिठाई वगैरह मंगवा लो, तो मैंने कहा ठहरें केक है। मतलब होता है ना कि मेरा हमेशा सा था ओपनिंग, जब ग्रैंड ओपनिंग होगी ना तो माइक पे खड़ा होकर वो बोलूँगा कि यार मैं वेलकम करना चाहता हूँ इन लोगों को एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कि जी इन्होंने सारी उम्र स्ट्रगल की है, मेहनत की है, और यहाँ से ही शुरू हुए थे मेरे पेरेंट्स, और अल्लाह ने जो मुझे अपॉर्चुनिटी या मौका दिया वो भी इसी जगह के ऊपर से स्टार्ट। मेरी ज़िंदगी का जो बड़ा होता है, पहले भी काम किया लेकिन ऑनेस्टली ये पहला काम है जो इस स्केल का है, जो मैं भी उसी जगह से शुरू हूँ। हार्ड टाइम से थोड़े थोड़े करके पैसे लगाते गए, तो आज यहाँ तक पहुँच गए कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ रेडी। छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स या एडिशन चलते रहते हैं। तो ये है कि वो लकली केक सामने था, तो जिसने केक भेजा था उसने भी कहा कि यार तुम लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि अपने पेरेंट्स से ये करो। तो सारी टीम इकट्ठी हुई हुई थी, अभी और लोग इसमें ऐड होते जाएंगे, 10-15 और लोग हैं इस टीम में, जो आप लोगों ने देखा है, इसमें और ऐड होते जाएंगे। तो उनके साथ इट वाज ऑनेस्टली, मैं पीछे खड़ा रहा, मैं कैमरा पकड़ के, इट वाज वेरी वेरी इमोशनल बिकॉज होता है ना कि यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड आई थिंक गाड़ी लेके देना है कुछ भी, दैट वाज नथिंग। जो एक केक काटना था ना, आपके पेरेंट्स जब काट रहे होते हैं आपके साथ, वो सेलिब्रेशन या कह लो कि उन्होंने पहली दफ़ा इतनी मेहनत की है। आई हैव सीन देम स्ट्रगल। हमारे पास पीछे से ऐसे नहीं था कि जी आप कहो कि जी बाप दादे से सारा कुछ आ रहा है, खैर हमारा उस तरह सीन नहीं था। सो आई हैव सीन माई पेरेंट्स स्ट्रगल थ्रू आउट देयर लाइफ एंड उनकी मेहनत ने आज उनको इस मुकाम पे पहुंचाया जहाँ वो हैं। सो एक क्या कहते हैं कि सीइंग देम काटते केक, उन्होंने कहा तुम काटो, मैंने कहा नहीं यार आप लोग काटेंगे, एंड बीइंग पार्ट ऑफ दैट ग्रुप वाज एक्स्ट्रा स्पेशल टू मी एंड इतना इमोशनल टाइम शायद, मतलब इस वक्त कैमरे पे ना होता ना और मैं अकेला बैठा होता तो शायद एक आधा आदमी पाया भी होता। दिस इज हाउ इमोशनल राइट नाउ आई एम। सो आप लोगों की बेस्ट ऑफ विशेज़ हैं, साथ मेरा सपोर्ट है। आई नो एक आधा कमेंट आ जाता है ऊपर नीचे, दिल तो करता है कभी कभार जवाब दूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ यार कि इट्स पॉइंटलेस। नेगेटिविटी जो है वो सारी उम्र मतलब दुनिया में से ख़त्म नहीं हो सकती, ऑल्दो आई विश एक खत्म हो सके, बट अगेन लाइक आई सेड कि अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे आई डोंट नो। मैंने जो मेहनत करनी थी और करनी है, बाकी अल्लाह के हाथ में, सक्सेस या फेलियर इज़ नॉट अप टू मी। मेरा बस चले तो ऑब्वियसली सक्सेस की तरफ, बट बाकी अल्लाह के हाथ पे, अल्लाह के स्पोर्ट है। सो आज एक नया दिन है, आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूँ एंड आप लोगों के साथ इसलिए ये इन्फो शेयर कर रहा था कि कभी आपको मौका मिले अपने पेरेंट्स के साथ या इस तरह कोई भी चीज़, मेक श्योर कि यार मेक देम प्राउड। ऑल्दो आई हैव डन ऑनेस्टली नथिंग इन लाइफ टू मेक देम प्राउड, बट ये एक छोटा सा था मोमेंट जहाँ मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड दैट वो एक जो काटना था ना, सारे पैसे उसी के थे। तो आज यहाँ से आप लोगों के साथ दिन आगाज़ करते हैं, आगे जो भी होगा आई नो ये थोड़ा ब्लॉग शायद लंबा हो जाए या लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। बीच में काम ऑब्वियसली शायद अगर लोग ज़्यादा आएंगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, सो आए फिर मैं वहाँ ब्लॉग रोक दूँगा, बट रेस्ट एश्योर्ड जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो पे। तो ये है मेन्यू जो अभी सॉफ्ट कॉपी आई हुई है, ऑब्वियसली हार्ड कॉपी जो है जो प्रॉपर है फॉर्मेट में, मतलब ये फॉर्मेट ठीक है, बट जो हार्ड कॉपी है ना वो 2 से 3 दिन में आएगी। राइट नाउ
दिस इज़ व्हाट वी हैव एंड दिस इज़, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, वाइड लेंस यूज़ कर रहा हूँ, सो आपको थोड़ा सा हो सकता है इशू आ रहा हो। तो पराठा जो है इस वक्त मिल्की पराठा चल रहा है, पेट देख किधर तेरा आ रहा है कर। मिल्की पराठे खाएंगे तो यही होगा। हाँ तो कुछ सोच ले यार पेट के बारे में भी। फर्स्ट सेम जिम जाएंगे। यार ये और तेरी और फैजान की तो मैं सुन के एक्चुअली पागल हो। आप जब हम पत्नी होंगे ना तो फिर हमें तो कहेगा ओह माय गॉड। आप लोग अंदाज़ा कर लो मैं ओ माई गॉड किस बात पे कहने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये ओ माई गॉड मजीद पेट के ऊपर होगा। अब मेरे पेट पे तू देख रहा है ना, तो मैं पतला हूँ। आप सिर्फ 4 महीने वेट कर लें, फिर ये देखो मेरा पेट पहले से लूज हो चुका है और ये लोग समझे क्या अभी तक लूज शूज कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ टी शर्ट ढीली का कमाल है। कसम खुदा की यार, इसको कहे भी आपको शर्ट उतार के दिखाए अगर इसके नीचे यार 6 पैक होते ना तो मैं दिखाता हूँ। एक दो चले इसको कहे, सारे रिक्वेस्ट करें यार ये फैमिली चैनल है, खुदा का कमेंट कीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी शर्ट उतार के चेक किया जाए कि क्या इसको वजन कम करने की जरूरत है या नहीं, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट व्लॉग में इसकी शर्ट उतार के चेक करें। ये फैमिली चैनल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेशर्मी भी की हुई हद होती है यार कोई। इस वक्त जो मेरी बैकग्राउंड में देख रहे हो ना, ये प्लेटें हमने उल्टी करके रखी हैं क्योंकि ऑब्वियसली हवा मट्टी की वजह से। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स माशाल्लाह फ्रॉम राइट नाउ। जब ये और मज़ीद सेटिंग हो जाएगी जिस तरह ये आ रही है टूथपिक्स और इस तरह की चीज़ें, तो आई थिंक इट डजंट लुक बैड एट ऑल। एक्चुअली रात का जो माहौल है ना वो बहुत फिट हो जाता है जब इस पर लाइटें शाइटें ना ये दरख्तों पर मैंने मारी हुई हैं। इस फवारे की अब आपके सामने सूरत हाल है माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत लगता है। एंड दिस इज़ द सेटिंग राइट नाउ फॉर आउटसाइड। ज़्यादा ज़ोर इसलिए टेबलें लगाने पे नहीं दिया बिकॉज वी डोंट वांट के यार होता है ना कि शुरू में ही बहुत ज़्यादा रश हो जाए। हमने कोई वो नहीं, हमने बिल्कुल एक सॉफ्ट ओपनिंग की है। उसका वजह ये है कि यार हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए हम गलतियाँ सुधारने का, एंड साथ ही साथ जो है जो चीज़ों की कमी है वो भी पूरी हो जाए। और फिर होता है ना आप एक प्रॉपर लॉन्च करो जब SOPs के मुताबिक इंडोर सिटिंग भी खुल जाए, फिर उस वक्त जो है ना प्रॉपर आप फ़ैन फेयर के साथ करो। दिस इज़ व्हाट वी गोइंग टू डू। ये तारे शारे डाल गई हैं, अब इंशाल्लाह कल तक उम्मीद है कि कपड़ा भी इसके ऊपर आ जाएगा। सो 2 बजे तक जो धूप होती है 2:30 बजे तक होती है, बाय द टाइम ये बैंक ऑफ पंजाब के पीछे नहीं जाती, तो वो जो है हो जाएगा कवर। तो धूप का भी आंसर आपके सामने। ऑल्दो कल बारिश हो रही थी, लुक्ड माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड। एनी जिटर्स? अरे बाल कटवाए साउथ अफ्रीकन नाइस है, देखो जरा कमाल है, नजर आ रहा है सब कुछ यार। कितना खुश हो रहा है। लाल क्यों हो रहा है? लाल क्यों हो रहा है? वो धूप 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 और यहाँ धूप कोई चक्कर ही नहीं है इस वक्त। तो साथ ही साथ जो है ना ये ट्राइज तो चलती रहती हैं। एक और शेफ़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं बिकॉज टीम जो है ना बड़ी से बड़ी हम तैयारी कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी होती जाएगी। और सामने मिस्टर फैज़ान जिसने मिल्की पराठा खाने के बाद मुँह ही नीचे कर लिया। मिल्की पराठा? हाँ जी वो मिल्की पराठा ऐड करना है बहुत। नहीं वो अभी नहीं करना, वो बाद में करेंगे। मेरे लिए अरे चाय के वो साथ वो ऐसा था ना, कमाल था। चाय के साथ तो वो ऐसा था कि वाकई कसम से पुराने वक्त याद आ गए। बहुत डाला था। फ़िलहाल ये शनवारी स्टाइल चिकन कढ़ाई बनवाई है जिसमें शनवारी का अगर किसी को पता हो तो भाई इसमें प्याज नहीं डलता ग्रेवी के अंदर, साथ जो है रोटी है कड़क। तो बॉन एपेटिट। इस वक्त तकरीबन 6:10 है। 5:30 बजे मैंने गेट खुलवाया एंड राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही गाड़ियाँ जा चुकी हैं। सेटिस्फाइड। अजीब सी फीलिंग है यू नो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की अजीब सी फीलिंग आएगी, बट आई जस्ट कांट एक्सप्लेन के क्या है। मौसम इससे अच्छा हो नहीं सकता था। एक्चुअली मुझे जैकेट दोबारा पहननी पड़ी क्योंकि ठंड हो गई है। सरप्राइजिंग बिट था, सुबह पूरा दिन मैंने कोई जैकेट वाला सीन नहीं था। मौसम वॉज वेरी गुड बट अब तो बहुत ठंड है। सामने हमारे साथ एक ब्यूटीफुल हस्ती है। सलाम। सबको सलाम है। बट साहब आपसे कुछ 2-4 चीज़ें पूछनी है हम लोगों ने। कंसिडरिंग कि यार हमने किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट कहीं किसी और होता है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों को काम उस पे जाओ सारा कुछ है और कुछ लोग आए भी यार, थैंक यू सो मच। जो भी था मुझे उनके नाम भूल गए हैं बट थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। एंड भट्ट साहब से मैं पूछता हूँ, भट्ट साहब कंसिडरिंग कि किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो नहीं थी, तो व्हाट डू यू से कि हाउ वाज द डे?
जो आपने देखा? मैंने तो 5:30 बजे दरवाज़ा खोला। एडवर्टाइजमेंट मेरे ख्याल से जो आपका बाहर बोर्ड लगा हुआ है, हाँ। काफ़ी 15-20 दिनों से, हाँ वो इटसेल्फ बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं, बट कंसिडरिंग के लोग करते हैं ना वो लॉन्च और वो हाइप क्रिएट करते हैं सारा कुछ। मेरा ये था कि यार हाइप क्रिएट करने से पहले ये है कि यार एनीबडी हु वॉक्स इन, देखो बात ये है कि पहले दिन इट टेक्स टाइम कि आप अपनी सर्विसेज वगैरह जो है सारी चीज़ें वो विद टाइम इम्प्रूव करते हैं। एंड आई डिडंट वांट के यार पहले दिन इतना बंदा आ जाए कि आपसे मैनेज ही ना हो, क्योंकि एक दफ़ा जो खाने का लेकर जाता है एक्सपीरियंस या सर्विस का वर्ड ऑफ वो माउथ तुझे पता ही है जिस तरह ट्रैवल करता अगर वो बुरा हो तो वो फिर ऑब्वियसली सो कंसिडरिंग के यार इट वाज अ वेरी गुड डे। मैं नंबर ऑफ लोगों का नहीं बोलूँगा कि वो कितने हैं, बट दे वर सब्सटैंशियल कंसिडरिंग के यार अगेन मैं कहता चाहता हूँ कि कोई एज सच एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। अब इस वक्त 12 बज चुके हैं और अपनी बत्ती बंद हो चुकी है। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं बाय सेइंग लाइक ऑलवेज, पीस आउट, स्टे सेफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी स्टे हेल्दी एंड कोरोना से बचना। नहीं बाय बाय।